व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 7 चैप्टर, जिसका नाम है फ्रैक्शंस की आखिरी एक्सरसाइज 7.6। 7.1 2 3 4 5 डली हुई है, थोड़ी सी लंबी है समझ सकता हूँ, लेकिन चैनल पर डली हुई है, जाके देख लो, समझ लो। कोई डाउट आए तो उस रिस्पेक्टिव वीडियो पे कमेंट कर देना, ठीक है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 7.6 और इसी के साथ आपका चैप्टर 7 फ्रैक्शंस भी निपट जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, देखो इस वीडियो में हम क्या कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। पिछला वीडियो अगर 7.5 मेरा देखा हो तो उसमें क्या सिखाया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक अनलाइक क्या होता है, इसके लिए 7.4 में जाना पड़ेगा। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, जिनके अलग अलग होते हैं वो अनलाइक होते हैं। हमने लाइक फ्रैक्शंस मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया था, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको अलग से सिखाया नहीं था, सीधा एक्सरसाइज चालू करवा दी थी। इसमें भी अब देख लो, बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए, सीधा एक्सरसाइज चालू कराने वाला हूँ। कोई कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलो करते हैं। एक बात और ये बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से। दुनिया में अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वापस दुनिया में अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने जैसी चीज़ नहीं होती। ऐड सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस को करना है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अनलाइक को नहीं। लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, अनलाइक ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते इसको। सर तो फिर ये एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, 2/3 1/7 ऐड नहीं कर सकते, अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते। किसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लाइक फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट जैसी कोई चीज़ दुनिया में है, या अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने जैसी चीज़ दुनिया में है ही नहीं। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस को जैसी ऐड सब्ट्रैक्ट करने जैसी कोई चीज़ है दुनिया में? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं दुनिया में। तो एक काम करते हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन बना दे, ठीक है। लेट्स ट्राई। लाइक फ्रैक्शन बोले तो डिनोमिनेटर्स सेम, इसका 3 है, इसका 7 है, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। हमने अनलाइक फ्रैक्शंस में भी कंपेयर करने के लिए एलसीएम लिया था, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो आ रहा है 21, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसको 21 बनाने के लिए मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो बन गया 21। ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, केवल एक साइड पर नहीं कर सकते, दोनों साइड पर करना पड़ता है, ऊपर भी नीचे भी। ऑलराइट, तो नीचे मल्टीप्लाई किया 7 से तो बन गया 21, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 14। अब 2/3 और 14/21 एक ही है क्या? 2/3 एंड 14/21 एक ही बात है क्या? हाँ, एक ही बात है। प्लस इसको भी 21 बना डाला, ठीक है। 7 को 21 बनाने के लिए मैंने नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। 1 3 बस, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। कितना ये आता है? 7.5 का वीडियो देखा हुआ है। पिज्जा के 21 में से 14 पीसेस उठा लिए, प्लस पिज्जा के वही 21 पीसेस में से 3 पीस उठा लिए, तो टोटल कितने पीस उठा लिए? 17 पीस उठा लिए। जब पिज्जा के टोटल स्लाइसेस कितने थे? दिस इज योर आंसर। कितना? 17/21, ये आपका आंसर है। शॉर्ट में बोलूं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। जो भी एलसीएम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, उसी से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो न्यूमरेटर्स अलग अलग होगा लेकिन डिनोमिनेटर सेम होगा। न्यूमरेटर्स को ऐड कर डालो, डिनोमिनेटर वही रहेगा, सेम टू सेम। दैट्स इट। बस अब फटाफट करेंगे। मुझे इनका एलसीएम दिख रहा है 30, वो नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो सबसे छोटा 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 30। कुछ गलत नहीं किया। 10 में 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर। 15 में 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर। 14 + 9 23। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत प्यार से चल रहा है, बहुत प्यार से। ऑलराइट, 9 और 7 का एलसीएम हम जानते हैं 63
प्लस 63, आंसर भी आएगा कुछ 63 ही आएगा। नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 63 बनाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे मल्टीप्लाई बाय 9 ये बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2 9 ज़ा 18, 28 प्लस 18 46 आई थिंक, 2 + 3 हाँ ठीक ओके। 7 और 3 का एलसीएम 21 हम जानते हैं, 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 7 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं आनी, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस खुद से ही करे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ओके। फिर भी बोल बोल के समझा रहा हूँ। ऑलराइट, 5 6 का एलसीएम 30 हम जानते हैं। एक सेकंड, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ओके। तो मल्टीप्लाई बाय 6 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर, 6 2 = 12, मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर, 5 1 = 5, 12 प्लस 5 17 ओके। अब 5 3 का एलसीएम 15, ठीक है 15 फिक्स कर दिया। नीचे यहाँ 15 बनाने के लिए क्या किया मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ भी एलसीएम 15 ही है हम जानते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, 5 2 = 10 = 22/15। अब देख रहे हो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। जो भी है दुनिया में, जो भी है जो एग्जिस्ट करता है वो लाइक फ्रैक्शंस का ही खेल है। अनलाइक फ्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, समझे ओके। चलो अभी तक प्लस 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 का खेल चल रहा था, पहला माइनस आया है, इसका स्वागत करते हैं हम ओके। 4 3 का एलसीएम 12 होता है हम जानते हैं। 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे 3 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर, 4 1 ज़ा 4, नीचे क्या है बाय 12 ही है, तो 9/12 माइनस 4/12 क्लियर ओके। अब देखो 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है, तो मैंने इसको 5/6 लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 6 की ज़रूरत थी, 6 है तो मैं क्यों इससे छेड़छाड़ करूं, माइनस का साइन। 6 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है लाइक फ्रैक्शंस के केस में, और ये 6 एज इट इज़, इसको हम 1/2 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन आखिरी के 2 को छोड़ दें तो 1 2 3 4 थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। 3 4 2 इनका एलसीएम मुझे क्या दिख रहा है, एक बात बताऊं, अभी तक आपने ऊपर जनरली देखा होगा जो एलसीएम निकल रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल रहा है। देखो ध्यान से, 7 3 = 21, 9 7 = 63, 7 3 = 21, 5 6 = 30, 5 3 = 15, 4 3 = 12। एलसीएम जो निकल रहा है, जिन 2 नंबर्स का एलसीएम निकल रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो 2 नंबर्स हैं वो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए 5 3 या फिर दोनों नंबर्स साथ में किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। सुनना, दोनों नंबर्स साथ में किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 5 3 = 15, 4 से 12, लेकिन 10 और 15 ये दोनों साथ में किसी की टेबल में आते हैं, इसलिए 10 और 15 का एलसीएम 15 10 ज़ा कितना होता है 150, 150 नहीं है 30 है। ठीक वैसे यहाँ पे भी 3 4 2 हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, 4 2 = 8, 8 से 24, लेकिन 4 और 2 किसी के टेबल में आते हैं तो इनका एलसीएम 24 नहीं होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एलसीएम निकालना आपको आता है ओके। तो इनका एलसीएम तो मुझे 12 दिख ही रहा है, ठीक है, 12 इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में आता है, ठीक है। तो ओके करते हैं, एक काम करते हैं, पहले 12 फिक्स कर देते हैं यार, आसानी होगी। 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4, 12 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 = 9, 12 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू
8 + 9 17, 17 + 6 23, 23 अपॉन 12। कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 12, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 12, नहीं सॉरी 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो इसका एलसीएम 36 हम कह सकते हैं, लेकिन साथ में किसी टेबल में आते हैं, तो इसलिए इनका एलसीएम 36 नहीं होगा, इनका एलसीएम कुछ और होगा। मुझे तो 6 ही दिख रहा है, 6 इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में आता है, ठीक है। तो 6 फिक्स कर देते हैं, ये 1/6 ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2। 6 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3। 3 + 2 5, 5 + 1 6। पिज़्ज़ा के 6 स्लाइसेस में से मैंने पूरे 6 स्लाइसेस उठा लिया, मतलब मैंने एक कंप्लीट पिज़्ज़ा उठा लिया। मिक्स फ्रैक्शंस सिखाएं 7.1 या 7.2 में सिखाएं कैसे इनको सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 3 ज़ा 9 + 2 11। सॉरी, कितना गंदा 3 बनाया है, वाह। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11/3। देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ मिक्स को इम्प्रॉपर का खेल था। 11 + 4 15/3 विच इज़ 5। ओके, चलो 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 अगला। 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14, 14/3। 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 12 12 + 1 13। मुझे इनका एलसीएम 12 दिख रहा है तो मैंने 12 लिखा। 12 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4। 14 की टेबल आनी चाहिए। 14 4 ज़ा 56 प्लस 12 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर। 13 3 ज़ा 39। अब ये कितना होगा? 9 + 6 15, कैरी ओवर 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9/12। कोई दिक्कत नहीं? कैसे दिक्कत होगी? हाँ हाँ, मैं करूँ? क्या किया? कुछ समझ नहीं आया। लाइक फ्रैक्शन है, 5 ही आएगा, न्यूमरेटर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे केवल। ओके, 3 2 का एलसीएम 6, मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर। स्क्रीनशॉट प्लीज एज सून एज पॉसिबल, या फिर नोट डाउन प्लीज एज सून एज पॉसिबल, एंड प्लीज पॉज द वीडियो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। अनलाइक क्वाड सब्ट्रैक्ट करने से कोई चीज़ नहीं होती है, जो भी होती है दुनिया में सिर्फ लाइक फ्रैक्शन ही होती है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसी में हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम है केवल। एडिशन सब्ट्रैक्शन आई होप अब आप सीख गए हो गया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को केवल लैंग्वेज समझनी ज़रूरी है, वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टर्म्स में उतारनी आनी चाहिए, उसके अलावा तो केस बहुत सिंपल है। Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita bought सरिता ने कितना खरीदा? 2/5 मीटर। सरिता ललिता bought 3/4 मीटर of ribbon। अब एक सेकंड के लिए मुझे देना, मैं कुछ अपना कुछ पर्सनली इसमें कुछ इंटरप्रेट कर रहा हूँ। देखो सुनना, अगर आपको 5 मार्क का टेस्ट देते हो, सुनना, 5 मार्क का अगर आप टेस्ट देते हो, अगर आपको उसमें से 5 आ जाए, 5 में से 5, तो आपको कितने % मार्क्स आ गए? कितने %? 100%। 4 आए तो 80%, 3 आए तो 60%, 2 आए तो 40%, 1 आए तो 20%। ठीक है ना, वो साइकिल चल रही, 1 2 3 4 5, तो 100 20 40 60 80 100।
यहाँ पे इसको आया है 2/5 मतलब 2, 5 में से 2 मतलब 40%। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ 40%। 3/4 हम जानते हैं, अगर 4 मार्क का टेस्ट है 3 2 1, मुझे अगर 1 आया है तो 25%, 25%, 2 4 में से 2 आए हैं तो 50%, 3 आए हैं तो 75 और 4 में से 4 आए तो 100। इसने खरीदा 3/4, 3/4 मतलब 75%। 75/100, 25 से कैंसिल करेंगे तो 304। ठीक है, तो ये है हमारा 75%। इसने 40% खरीदा, इसने 75% खरीदा, तो टोटल कितना खरीदा है? 115%। यह आंसर है मेरे हिसाब से, जो कि पता नहीं क्यों देखते ही बहुत जल्दी निकल गया, क्योंकि 2/5 परसेंटेज में कैलकुलेट करना ईजी है और 3/4 भी परसेंटेज में तो खैर जाहिर पता ही है कि 75% होता है। अब इसको तुम्हारी मेथड से करते हैं जो कि एग्जाम में करनी है। ओके, ये तुमने कुछ भी किया। अब 2/5, इसने इतना खरीदा, इसने इतना खरीदा, तो टोटल कितना होगा? 2/5 प्लस 3/4। द मीटर रिबन है ना, आई थिंक रिबन, या द लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाय सरिता प्लस द लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाय ललिता इज द टोटल विच दे बॉट टुगेदर। ओके, तो 2/5 प्लस 3/4 एलसीएम कितना है? एलसीएम 5 हो 20, तो 20 प्लस 20। ठीक है, 20 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 20 बनाने के लिए नीचे 4 में मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 प्लस 8 कितना हुआ? सर अलग अलग है, अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, नीचे नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 23, 5 मल्टीप्लाई बाय 20, दोनों हो सकते हैं लेकिन आपको यही वाला करना है। वो परसेंटेज से बहुत जल्दी निकल गया था क्रॉस चेक करने के लिए। 2/5 मतलब 40% हुआ और 3/4 75% और टोटल आके 115%। अब इस 115% को अगर हम 5 से काटेंगे 5 की टेबल में तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्या है भाइयों? नैना वॉज गिवन इतना पीस ऑफ केक, नाजमा वॉज गिवन इतना पीस ऑफ केक, वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। ओके, तो आई थिंक दोनों के नाम एन से ही है, राइट? नैना नाजमा, या नैना को दिया भाई 1.5, 1.5। इसको इम्प्रॉपर में भी यही कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 1s are 2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम। इतना पीस ऑफ केक भी लिख सकते हैं यार, पीस ऑफ केक। ठीक है, देन नाजुमा 1/3, 1/3 विच इज इक्वल टू 3 1s are 3 प्लस 1 find the total amount of cake। मुझे एलसीएम 6 दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन दी बॉक्सेस, तो ठीक है हम उसको करेंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन पर चलता है। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन देखो है क्या? फिल इन दी बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है करते हैं, बहुत ही ईजी है। ए क्या है? डैश, उसको हम बॉक्स बोलो, डैश बोलो, कुछ भी बोलो, अननोन बोलो। डैश में से 5/8 माइनस किया तो 1/4, डैश में से माइनस किया 5/8 तो आंसर आया 1/4, है ना? हाँ, अब कुछ कुछ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है,
या तो इस पूरे को एलसीएम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, यानी कि मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, डैश डैश ही रहेगा, 5/8 5/8 ही रहेगा। 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, तो इसको तो 8 बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 8 ज़रूर बनाना है, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब खुद ही बता दो, तो ये भी 8 ही होगा, ये भी 8 ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब किस में से 5 माइनस करूँ कि आंसर 2 आ जाए? ऑफकोर्स 7, तो ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा आंसर। एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ, कोई चीज़ है, मैंने उसमें से इतनी चीज़ माइनस कर दी तो आंसर इतनी आई, तो बताओ ये चीज़ क्या होगी? a प्लस नहीं सॉरी a माइनस 2 इज इक्वल टू 5, a माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो बताओ व्हाट इज a? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ हाँ, इसको यहाँ जाके प्लस कर देंगे तो उसके आंसर आ जाएगा। हमने जो माइनस किया, किसी में से कुछ माइनस करके ये आंसर आया, तो जो माइनस किया, जो हमने हटा दिया, जिसकी वजह से ये कम हो गया, उसी को वापस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। a माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो a क्या है? a में से हमने 2 हटाने की गलती कर दी, 2 वापस जोड़ दो तो a आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो अननोन की वैल्यू क्या होगी? 1/4 माइनस 5/8, इधर जाके हो गया प्लस 5/8, ठीक है। 4 8 का एल्सियम 8, मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर, तो 2 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 7/8, दैट वॉज माई आंसर। दोनों घूम फिर के एक ही मेथड है, बस आपको घुमा रहे हैं, ठीक है। बी करते हैं हम, डैश माइनस 1/5 1/2, डैश माइनस ये ना, किसी में से कुछ माइनस किया है 1/5, तो मेरा आंसर आया है 1/2, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ प्लस करने की गलती कर दी, मतलब वो जो दूसरा मेथड था उसमें हमने इसको यहाँ प्लस किया था, फिर एलसीएम लिया था, या फिर स्टार्टिंग में ही पूरे क्वेश्चन को एलसीएम में बदल दो। हाँ यार, आई थिंक ये अच्छा है, स्टार्टिंग में ही पूरे क्वेश्चन को एलसीएम में बदल दो, ठीक है। माइनस इज इक्वल टू, हाँ, तो इसको हमने 10 कर दिया, इसको भी हमने 10 कर दिया, इसको भी हमने 10 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5। बताओ किस में से 2 माइनस करे कि आंसर 5 आ जाए? 7/10, तो दिस इज माई आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं करते, 1/2 प्लस 1/5 करते तो ये आंसर आता, 1/2 प्लस 1/5, तो ये दो चीज़ें प्लस हो रही होती, ठीक है। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है? 1/2, हाँ 1/6, 1/2 इज इक्वल टू 1/6। पूरे क्वेश्चन को ही एलसीएम में बदल डालो तो ये हो जाएगा, सॉरी, नीचे 12, 6 मल्टीप्लाई किया नीचे, ऊपर भी करेंगे, यहाँ भी 12 ही हमने जानबूझ के रख दिया, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 किया 12 बनाने के लिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 6 माइनस 12 माइनस क्या इज इक्वल टू 2, दिस इज माई आंसर, ठीक है। ये था आई थिंक फोर्थ ना, हाँ, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, देख लो पूरे क्वेश्चन को ही एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम सबका डिनोमिनेटर में डाल देंगे, फिर न्यूमरेटर भरना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। न्यूमरेटर कैसे भरेंगे? जो मल्टीप्लाई यहाँ किया वो ऊपर भी किया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। ये एक एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स की तरह कुछ बनाया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट बोले तो जगह फिल करनी, ठीक है। चलो करता। मुझे ये सारे लाइक फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? हाँ, डिनोमिनेटर सेम है सबके, ओके। इस लाइन में प्लस होता है, प्लस बोले तो यहाँ देखो प्लस का सिंबल तो है, ये प्लस ये यहाँ लिखा जाएगा, और क्योंकि हॉरिजॉन्टली में प्लस होता है तो ये प्लस ये यहाँ लिखा जाएगा। वर्टिकली में माइनस है, देखो, तो ये माइनस ये यहाँ लिखा जाएगा, ये माइनस ये यहाँ लिखा जाएगा, ये माइनस ये यहाँ लिखा जाएगा, ये प्लस ये यहाँ लिखा जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस है, हॉरिजॉन्टली में चीज़ें प्लस हो रही है, दिस प्लस दिस, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे तो प्लस होगा, और यहाँ पे उसका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। 2/3 प्लस 4/3, जल्दी बताओ। 2/3 प्लस 4/3, 7.5 एक्सरसाइज, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड कर दो, 6/3। अब 6/3 बोले तो 3 से कैंसिल करो, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो यहां आएगा 2, ठीक है, ओके। अब ये
1/3 प्लस 2/3 कितना होगा, डिनोमिनेटर सेम है मतलब नीचे तो 3 ही आएगा, 2 + 1 3, तो 3/3 कितना होता है 1। ठीक है, अब इसमें माइनस हो रहा है, किसमें, वर्टिकली में, 2/3 माइनस 1/3 कितना, अपॉन 3 तो होगा ही होगा, 2 - 1 1, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 माइनस 2/3, अब ये डायरेक्ट बताओ कितना होगा, 4/3 माइनस 2/3 कितना, 2/3, 4 - 2 2 और 3 डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसमें प्लस होता है, दिस प्लस दिस हॉरिजॉन्टली में प्लस हो रहा है, तो 1/3 प्लस 2/3, ये देखो ऊपर की तरह ही हो गया, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू कितना, 3/3, 3/3 कितना होता है 1। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे तो 1 आ रहा है, ऐसे ऐसे में भी क्या 1 आ रहा है, ये वर्टिकली में माइनस होता है, 2 - 1 1, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अब ये करता हूँ, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, बस इसमें क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, इसमें लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस राइट जाते जाते प्लस हो रहा है, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 कितना, एलसीएम 6 है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस का आज सब्ट्रैक्ट करने से कोई चीज़ नहीं होती, समझे, ओके। तो 6 बनाना है, ठीक है, ×3 नीचे, ×3 ऊपर, तो ये क्या बन गया 3/6, ठीक है। ×2 6 बनाने के लिए नीचे ऊपर भी, तो ये हो गया अपना 2/6, तो 3/6 प्लस 2/6, तो मैंने 3 और 2 को कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5/6, तो मतलब यहाँ पे आएगा 5/6। कोई दिक्कत इसको रहने देता हूँ, चलो इसको रहने देता हूँ, ओके। अब ये 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, 12 बनाना है, ×4 ×4, तो यहाँ आ गया 4, 4/12 इज इक्वल टू 1/3, ठीक, वैसे ही ×3 नीचे, ×3 ऊपर, तो ये कुछ ऐसा हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 + 3 7, तो यहाँ जाएगा 7/12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय ऊपर 4 किया, यहाँ ×3 किया, तो 4 + 3 7 हो गया, ठीक है। अब ये करते हैं 1/2 माइनस 1/3, एक बार सिर्फ मेरे कहने पे सिर्फ एक बार मेंटली करने की कोशिश करो, एक बार प्लीज़। 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे तो 6 आएगा, ठीक है। इसको 6 बनाने के लिए ×3 किया, नीचे तो ऊपर भी, तो यहाँ क्या हो गया 1 × 3 ठीक है, याद रखना न्यूमरेटर में 3 है। इसको 6 बनाने के लिए ×2 किया, नीचे ×2 तो ऊपर भी ×2, 1 2 = 2, यहाँ 6 था, यहाँ 6 था, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। यहाँ ×3 किया था तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 था, यहाँ ×2 किया तो न्यूमरेटर में भी 1 × 2 हो गया, ठीक है। तो 3 न्यूमरेटर में माइनस न्यूमरेटर का 2, 3 - 2 1। ये मैंने अभी इतना समझाया है इसलिए टाइम लगा, बाकी एग्जाम में तो आपको और जल्दी करना है, ठीक है। दिस माइनस दिस, एलसीएम 12 आना चाहिए, ठीक है। 12 बनाने के लिए ×4 नीचे, ×4 ऊपर, तो न्यूमरेटर में 4 है। 12 बनाने के लिए ×3 नीचे, तो ×3 ऊपर 3 है, तो 4 - 3 1। अब ऐसे भी क्रॉस चेक करना है, ऐसे भी क्रॉस चेक करना है, करते हैं। 6 और 12 का एलसीएम 12 है। 12 बनाने के लिए ×2 नीचे, तो ×2 ऊपर, हॉरिजॉन्टली में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ×2 अभी न्यूमरेटर में 2 है, ओके, न्यूमरेटर में अभी 2 है, 2 + 1 2/12, 1/6 मतलब 2/12, ठीक है। ×2 किया तो 12 हो गया, ×2 किया तो 2 हो गया, तो 2/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 3/12। अब एक बार ऐसे क्रॉस चेक कर लेता, ये तो 12 ही है, 6 में ×2 किया यहाँ, तो ×2 किया यहाँ, तो 5 2 हो गया 10, 5/6 इज सेम एज 10/12, ठीक है, ×2 तो 10/12 - 7/12, 10 में से 7 गए तो
3/12। सही सही, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको प्लस माइनस करना आता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये प्लस ये होगा, ये प्लस ये आंसर, ये प्लस ये आंसर, और ऐसे में ये माइनस ये आंसर, ये माइनस ये आंसर, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक सेकंड। 6, 7, 8, 9 चारों वर्ड प्रॉब्लम्स है, अब उनको देखते हैं। ओके गाइस, 6 क्वेश्चन क्या है। अ पीस ऑफ वायर इतना मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस वाज इतना मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग वाज द सेकंड पीस। प्लस माइनस करना आपको आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझनी है। ओके, अ पीस ऑफ वायर, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए बना देते हैं। एक पीस ऑफ वायर है, ये 7/8 मीटर लॉन्ग है, ये पूरी 7/8 मीटर लॉन्ग है। ये कुछ टुकड़ों में टूट गई, एक टुकड़ा कुछ छोटा होगा, एक टुकड़ा बड़ा होगा, दोनों का सम 7/8 ही आएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस कंसेप्ट में। पीस ऑफ वायर है, दो टुकड़ों में टूट गई, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इक्वल तो बोले नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। कोई छोटा बड़ा, अब जब ये दोनों टुकड़ों को मिला दे, आई मीन इनके दोनों के साइज का सम कर दे, तो 7/8 ही आना चाहिए, ठीक है। एक टुकड़ा है 1/4, एक टुकड़ा है 1/4, तो दूसरा टुकड़ा कितना। खुद बताओ क्या करेंगे, खुद ही बताओ क्या करेंगे। ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में कंसेप्ट सिखाया है कि अगर a 7/8 इज इक्वल टू b प्लस सी, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, इसको a बोल दिया, a बना है b और c के मेल से, तो c की लेंथ कितनी होगी, a माइनस b। कोई दिक्कत। आपके पास 20 रुपये थे, आपने 20 रुपये में एक 15 रुपये का समोसा खरीदा और एक 5 रुपये की कैंडी खरीदी। अब बताओ, नहीं चलो बताओ, छोड़ो। 20 रुपये थे आपके पास, आपने 15 तो खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, जितने टोटल थे उसमें से जितने चले गए इतने बचे। तो ठीक है, तो यही कंसेप्ट लग रहा है कि अगर दो चीज़ें प्लस हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी, टोटल में से जो एक चीज़ प्लस हो रही है वो। तो मतलब आपका आंसर है 7/8 माइनस 1/4। कैसे करेंगे, एलसीएम निकालो। 8 है एलसीएम मुझे पता है, मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर, 1 2 सा 2, तो ये क्या बन गया, 7 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 5/8। ये आपका आंसर है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे एट द एंड, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, द लेंथ ऑफ द अदर पीस इज 5/8 मीटर। और खुद ही देख लो ना, ये 5/8 हो गया, ठीक है। 1/4 को मुझे अगर 8 की टर्म्स में लिखना है, तो 4 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर, तो ये हो गया 2/8, 2/8 5/8, दोनों को जोड़ दो 7/8 हो गया, ठीक है। तो या ठीक है, बस एग्जाम में मीटर लिखना मत भूलना, एंड लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना कि द लेंथ ऑफ द सेकंड अदर पीस, द लेंथ ऑफ द अदर पीस इज 5/8 मीटर, और ऐसा डायग्राम बना दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा टीचर को। और राइट, 7th, Nandani's house is 9/10 kilometer from a school. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. How far did she walk? ये भी सेम है, मतलब यही प्लस लैंग्वेज बोला ना, लैंग्वेज समझिए तुम्हें। ये रहा नंदनी बिटिया का घर, ठीक है, नंदनी, और ये रहा उसका स्कूल। कैसे बनाते हैं, मुंडी क्यों बना दी, हाँ चलो मुंडी भी ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल है इसका, मान लो। ये रहा उसका घर, ये रहा उसका स्कूल, ठीक है। अब ये जो रोड है, ये रोड पे नंदनी ने यहाँ से चलना चालू किया, तो नंदनी ने यहाँ से चलना चालू किया। अब देखो पढ़ो क्या है, नंदनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम अ स्कूल, उसका घर 9/10 किलोमीटर है, ठीक है, ये पूरा 9/10 है, ओके। शी वॉक सम डिस्टेंस, वो कुछ चली, मान लो यहाँ तक चली, एंड देन शी टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल, और फिर
ये जो है ये ½ किलोमीटर है। प्लीज़ डायग्राम समझो। ओके, हाउ फार डिड शी वॉक? प्लीज़ डायग्राम समझो, डायग्राम समझो। घर, स्कूल, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 9/10 किलोमीटर। ये रही नंदनी, ये चली 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 चली, यहाँ पे आके रुक गई, इसको यहाँ बस मिली, फिर ये बस से अपने स्कूल गई। बस से स्कूल का डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने बस ली ½ किलोमीटर के लिए। तो बताओ वो चली कितना, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। टोटल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? टोटल 9/10, जितना दूर उसका घर था उसमें से जितना वो चली, जितना वो बस में गई, ठीक है। 10 एलसीएम है, मुझे दिख रहा है, ये तो 9 का 9 ही है, माइनस 2 है 10 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/10। 9 - 5 4/10। किलोमीटर है कि क्या है? किलोमीटर है। 4/10 किलोमीटर नंदनी वॉक्ड। और 4/10 को क्या बोलते हैं? 4/10 इज इक्वल टू 0.4 किलोमीटर। अब 0.4 किलोमीटर मीटर में क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे जाएगा, 0.4 40 400 इज इक्वल टू 400 मीटर। 400 मीटर भी लिख सकते हैं एग्जाम में, 4/10 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 0.4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। इतना नंदनी चली। इतना चली तो बस में कितना गई? 1/2 किलोमीटर, 500 मीटर। 500 मीटर गई। ½ किलोमीटर, किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। उसका आधा कर दो, 500 मीटर। तो 500 मीटर बस में गई, 400 मीटर चली, 900 मीटर दूर उसका स्कूल है। देख लो, दिख ही रहा है। 9/10 किसका? 1000 मीटर का। 0 से 0 काटा, 900 मीटर। 900 मीटर दूर है, ½ किलोमीटर, मतलब 500 मीटर बस में गई, 400 मीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, खैर मैं बाद में टाइम दूंगा। ऑलराइट, आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा शेल्फ इज इतना, सैमुअल मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन? सिंपल है। ओके, आशा सैमुअल, आशा सैमुअल क्या है? हैव बुक शेल्फ्स ऑफ सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। इनका बुक शेल्फ का साइज सेम है, साइज सेम है, ठीक है। 5/6 भरा हुआ है, इसका 5/6 भरा हुआ है। मतलब अगर 6 कैसे समझाऊँ, अगर 6 शेल्फ नहीं, ड्रॉर, एक सेकंड के लिए उसको ड्रॉर समझ लो, ठीक है। अगर इसमें 6 बाइफर्केशंस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ, अगर 6 बाइफर्केशंस है तो 5 पूरे पूरे बुक से भरे हुए, ठीक है, ठीक है, ओके। और 5/6, 8th का A, 5/6, मतलब आशा 5/6, ठीक है। सैमुअल शेल्फ इज 2/5, सैमुअल का है 2/5, मतलब दोनों के शेल्फ का साइज सेम है। ओके, समझना, दोनों के शेल्फ का साइज सेम है, लेकिन बाइफर्केशंस इसके 6 हैं, इसके 5 है, ठीक है। इसके 6 बाइफर्केशंस में से 5 भरे हुए हैं, इसके 5 बाइफर्केशंस में से 2 भरे हुए हैं, ठीक है। किसका ज़्यादा भरा हुआ है और कितने से? देखो यार, देखने से तो लग रहा है इसका ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। देखो ना, 6 खाली थे जिसमें से 5 भरे हुए हैं, इसके 5 खाली है लेकिन भरे हुए केवल 2 ही हैं। फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आंसर मैं चलो यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना है 5/6 और 2/5 को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 5/6 को पहले तो चेंज करो उस कॉमन एलसीएम में। एलसीएम क्या दिख रहा है मुझे? एलसीएम मुझे 30 दिख रहा है, ठीक है। तो 30 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 ज़ा 25। 30 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ा 12। मतलब इसको भी हम कह सकते हैं 25/30, और इसको हम कह सकते हैं 12/30। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। आशाज शेल्फ इज फिल्ड मोर बाय, आशा शेल्फ इज फिल्ड मोर बाय, इसका 25/30 है, इसका 12/30 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13, यस, बाय
13/30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा का 5/6 था, 5/6 को हमने 30 डिनोमिनेटर 30 बनाया तो 5 5 ऊपर 5 25 हो गया। ठीक है, 5 का 6 किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, 6 नीचे 6 ऊपर, तो 12/30 हो गया। 25/30 30 12/30, तो इसका ज़्यादा है और इतने से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच फ्रैक्शन पूछा था, बाय व्हाट फ्रैक्शन, ये रहा फ्रैक्शन, आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट, जयदेव टेक्स इतने मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, राहुल टेक्स इतने मिनट्स टू डू द सेम, हु टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन? जयदेव, राहुल, 2 1/5 मिनट, 2 1/5। एक सेकेंड यार, राहुल हल्का सा नीचे, इम्प्रॉपर है, सॉरी मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 5 2 10, 10 + 1, कोई दिक्कत नहीं। राहुल, किसने कम टाइम लिया, सॉरी, हाँ किसने कम टाइम लिया? दोनों इम्प्रॉपर हैं क्योंकि न्यूमरेटर छोटा, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। 4 और 5 का एलसीएम कितना? ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आए, 20। कोई दिक्कत नहीं। 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, 11 4 हु टेक्स लेस टाइम? 44/20 मिनट ले रहा है, 35/20 मिनट ले रहा है, छोटा कौन सा है? राहुल। राहुल टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन? राहुल टेक्स लेस टाइम बाय, इसको 44, इसको 35, डिफरेंस कितना है? 11, नहीं 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 नहीं, 9 9 9 9, हाँ, बाय 9/20 मिनट। राहुल टेक्स लेस टाइम बाय 9/20 मिनट्स। ठीक है, अब बहुत प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बाइफॉर्गेशन है, ओके, ऑल राइट। तो या बस बढ़िया। ओके, तो इसी के साथ थोड़ी सी लंबी लेकिन आखिरी एक्सरसाइज होती है ख़त्म आपके चैप्टर 7 की, आपके क्लास 6 चैप्टर 7 की। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।